नमस्कार। नफरत और झूठ के माहौल में मैं आपसे सच्चाई की बुनियाद पर तटस्थ रहकर तरीके और सलीके के साथ हर उस मुद्दे पर बात करूंगा जो हमारे समाज को प्रभावित करती है। मई 2008 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात को नोएडा के जलवायु विहार इलाके के एक घर में डबल मर्डर की घटना घटित होती है। 13 साल की एक लड़की अपने रूम में मृत पाई जाती है। लड़की का नाम आरुषि तलवार था। सबसे पहले शक जाता है घर के नौकर हेमराज पर, लेकिन अगली सुबह उसकी भी लाश घर के छत से बरामद होती है। हेमराज का गला कटा हुआ, सिर में चोटें, छत का दरवाजा बाहर से बंद। गुत्थी सुलझे इससे पहले ही मीडिया में नई नई थ्योरी मसाले के साथ परोसे जाने लगी। टीवी पर पूरे दिन चर्चाएं, पूरे दिन इन्वेस्टिगेशन। मौत के 6 दिन बाद पुलिस को शक गया माँ बाप पर। इस पर भी भरपूर खबरें बनी। 23 मई 2008 को आरुषि के पिता राजेश तलवार को डबल मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगभग 2 महीने जेल में काटने के बाद पिता को जमानत मिल जाती है। दिसंबर 2010 में सीबीआई ने अपर्याप्त सबूत के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट पेश की, नौकर को क्लीन चिट दे दी और आरुषि के पिता राजेश तलवार को मुख्य संदिग्ध और मां नुपुर तलवार को भी आरोपी बताया। हालांकि अदालत ने सबूत के अभाव में मां बाप को बरी कर दिया। गुत्थी तो अभी भी उलझी है। केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आखिर 13-14 साल बाद आज मैं क्यों आरुषि की हत्या को लेकर आपसे बात कर रहा हूं? इसकी वजह दरअसल डॉक्टर तीरथ दास डोगरा है। डॉक्टर डोगरा देश के टॉप के फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट हैं। अपने करियर में उन्होंने देश के सबसे बड़े केस डील किए। इंदिरा गांधी हत्या से लेकर निथाड़ी हत्याकांड, गोधरा हिंसा, बाटला हाउस एनकाउंटर, हरिन पांड्या मर्डर केस, जो केस राष्ट्रीय लेवल की बहस बने, समझिए लगभग सभी की जांच में डॉक्टर डोगरा शामिल थे। आरुषि हत्या की भी फॉरेंसिक जांच करने वाली टीम का नेतृत्व डॉक्टर डोगरा ही कर रहे थे। डॉक्टर डोगरा अब रिटायर हो चुके हैं और आज वो इंडिया टुडे मीडिया के एक खास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और अपने प्रोफेशनल जीवन के अनुभव एवं देश के बड़े केस जिसको उन्होंने हैंडल किया, उन सब के बारे में विस्तार से बातचीत की। और फिर जिक्र आया आरुषि तलवार हत्या का और उस पे उन्होंने अपनी जांच के आधार पर बताया कि आरुषि के केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। कुछ ऐसे सबूत थे जो केस को पुख्ता कर सकते थे, वो मीडिया और अन्य कारणों की वजह से खत्म हो गए। जैसे आरुषि के कमरे के बाहर कुछ निशान थे। डॉक्टर डोगरा बताते हैं जब तक वो क्राइम सीन पर पहुंचते तब तक वो निशान बिल्कुल खत्म हो चुके थे। बस एक छोटा सा खून का धब्बा बचा हुआ था। इसके अलावा जिस बोतल से वहां पे शराब पी गई, उस बोतल और गिलास पर भी निशान होने चाहिए थे। डॉक्टर डोगरा ने कहा, अगर आप मेरी कहानी जानना चाहो तो मेरा मानना है कि जिसने आरुषि को मारा वो हेमराज का कोई परिचित ही था। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो लड़की थी आरुषि तलवार, उसका जन्म IVF के जरिए हुआ था, यानी वो अपने माँ बाप को बहुत प्रिय रही होगी, क्योंकि आरुषि के माता पिता का दूसरा कोई बच्चा नहीं है। तो जिसने आरुषि को मारा वो हेमराज से मिलने आया था, उसका लेना देना हेमराज से था। लेकिन ये आदमी, ये कातिल आरुषि को भी जानता था और आरुषि भी उस कातिल को जानती थी। कुछ दिन पहले तक आरुषि ने अपने माँ बाप से कहा था कि वो अलग कमरे में सोना चाहती है। अमूमन बच्चे जब बड़े होते हैं तो ऐसी डिमांड करते हैं। आरुषि के माता पिता ने उसे एक अलग कमरा दे दिया, जो आरुषि के माता पिता के पास का ही एक कमरा था। हेमराज घर के लोग के सोने के बाद घर का काम करता था, वो लेट तक जागता था। तो माँ बाप के सोने के बाद हेमराज से मिलने जो भी आता था, आरुषि उसको जानती थी, क्योंकि आरुषि भी अमूमन कभी कभी जागती रहती थी। ऐसे ही किलर को भी वो जानती थी। जिस दिन ये घटना घटित हुई, अगली सुबह आरुषि का बर्थडे था। बर्थडे के लिए आरुषि के माता पिता ने गिफ्ट के तौर पर एक कैमरा मंगवाया था। उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने आरुषि को कत्ल वाली रात ही वो कैमरा दे दिया। आरुषि खुश थी। उसने अपने माँ बाप से कहा कि आप सो जाओ। वे लोग सो गए। इसी बीच वो हत्यारा घर में आता है, जिसे ये लड़की जानती है। डॉक्टर डोगरा कहते हैं कि हम ये पुख्ता तौर पर नहीं बता सकते कि हेमराज और उस कातिल आदमी के बीच में
किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, कुछ तो हुआ। फिर दोनों लोग छत पर गए और छत पर दोनों की कहासुनी होती है। वो व्यक्ति हेमराज को मार देता है। अब ये हत्यारा जानता है कि घर में दाखिल होते हुए आरुषि ने उसे देखा है और पुलिस के पूछने पर आरुषि पहली गवाह हो सकती है। डॉक्टर डोगरा कहते हैं, मेरे अनुभव में ऐसे जो भी केसेस होते हैं उसमें हत्यारा प्राइम विटनेस को मारता ही है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। ये व्यक्ति कौन था, इसके बारे में डॉक्टर डोगरा ने कुछ जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हेमराज ने अपना घर बनवाने के लिए कर्ज लिया था और ये व्यक्ति संभवतः वही था जिससे हेमराज ने कर्ज लिया था। तो ये थ्योरी थी डॉक्टर डोगरा की, जो आरुषि हत्याकांड की जांच कर रहे थे। बाकी देश और दुनिया की खबरें जो शोध, सच्चाई और विश्वास के साथ आपके लिए मैं लेकर आता हूं, उसे देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स 360 डिग्री को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव भी आमंत्रित है। शुक्रिया।